इजराइल को तबाह करने चला हिजबुल्लाह, दनादन दागे रॉकेट्स, भड़के नेतन्याहू, तोड़ा सीज फायर, तबाही। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम के बावजूद लेबनान में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। सोमवार को इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में लेबनान में 11 लोगों की जान चली गई। ये घटना उस समय घटी जब इजरायली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर कुछ रॉकेट्स दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई की। इजराइल के अनुसार हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों को इजराइल के सीमा के पास दागा, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। इस घटनाक्रम को विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सीज फायर के बाद दोनों ही देश रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल को और इजराइल हिजबुल्लाह को जवाब देने में जरा भी देरी नहीं कर रहा, क्योंकि ये हिजबुल्लाह द्वारा 60 दिन के प्रभावी संघर्ष विराम के बाद पहली बार इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला था, इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के इस हमले का उद्देश्य इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में सुरक्षा को खतरे में डालना था और इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया में लेबनान में हवाई हमले किए। इसके अलावा हवाई हमलों में 11 नागरिकों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से किए गए हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हिजबुल्लाह ने अपनी ओर से इजराइल की सीमा के पास 2 मिसाइलें दागी, जो इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में आतंक और भय का कारण बनी। इसके बाद इजरायली सरकार ने उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी दी और उन्हें घरों से बाहर ना निकलने के लिए भी सलाह दे डाली। इस कदम से संकेत मिलता है कि इजराइल सरकार युद्ध विराम की स्थिति के बावजूद किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जाहिर तौर पर यह हमला युद्ध विराम के बाद होने वाली पहली बड़ी घटना थी, जिससे ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अभी भी जस का तस बना हुआ है, क्योंकि युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़पें और सैन्य कार्रवाइयों की आशंका बनी रहती है। इससे ये साफ हो गया कि संघर्ष अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और दोनों पक्षों की रणनीतियां एक दूसरे को टकराने के लिए तैयार नजर आती है। आपको हमने कई बार बताया है कि हिजबुल्लाह हो या फिर खुद नेतन्याहू, दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर एक रॉकेट इधर से दागा जाता है तो उधर से जवाब में 10 रॉकेट्स तैयार मिलते हैं। बहरहाल इन दोनों देशों के इस युद्ध विराम के बावजूद होने वाले संघर्ष पर हमारी पैनी निगाहें हैं। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।